नमस्कार, वेलकम बैक टू रियल लीगल। मेरा नाम है दिव्यांशु मिश्रा और आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट और न्यूज हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं पैनिक सिचुएशन को लेके, और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट में खड़े होकर ऐसी क्या बातें कह दी हैं कि बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध डिले हो जाएगा? क्या इंडिया और पाकिस्तान में जो युद्ध होने वाला है वो अब नहीं होगा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बात करते हैं अपनी सबसे पहली अपडेट की ओर, जो आ रही है ध्रुव राठी को लेके। तो आप सबको पता ही होगा, आज से कुछ दिनों पहले ही ध्रुव राठी ने पहलगाम के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया था। हालांकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वीडियो था। इस वीडियो को रिलीज होते ही बहुत सारे कंट्रोवर्सी हो गए थे और ध्रुव राठी को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करने लगे थे। अब ये चीज रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक चैनल है नेम ऑफ स्टडी IQ, जो कि काफी पॉपुलर चैनल है। इनके 19 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और ये यहाँ पे UPSC का प्रिपरेशन कराते हैं। इन्हीं के एक टीचर हैं आकाश मालवीय, उन्होंने भी ध्रुव राठी को क्रिटिसाइज किया है और क्रिटिसाइज करते हुए ध्रुव राठी को एक ब्रेन वॉश करने वाला तक बता दिया है। आप उनकी वीडियो को देखो। जर्मन देशभक्त मॉडल जो है वो अचानक से एक चीज समझाने लगा है कि भाई कास्ट पे काम क्यों नहीं करते हो, कास्ट पे काम करो। पहलगाम कोई इशू ही नहीं है, कास्ट पे काम करो। और इसीलिए अब मैं कहना चाहता हूं, लेट्स डिबंक द रियल एनिमीज ऑफ भारत इनसाइड भारत। वो सारे लोगों ने जिसने कहा था शेख हसीना एक डिक्टेटर है, वो सारे लोगों ने जिसने नैरेटिव बनाने की कोशिश की भारत के अगेंस्ट। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये यूनुस की जो हिंदू जेनोसाइड है, जैसे उसने टेंपल्स को हिट किया, जेनोसाइड सिस्टमैटिकली करवाया, उस पे ये अचानक से साइलेंट हो जाते हैं। अचानक से पहलगाम पे ये पूछने लगते हैं पुलवामा क्यों हुआ था, क्यों करना पड़ा सर्जिकल स्ट्राइक। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग की फैक्ट्री है, ये भारत के अंदर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर फैलाती है। भारत के अंदर स्लीपर सेल नेटवर्क, वो आपकी सिटीज को खोखला कर रहे हैं, वो टैक्स पेयर के पैसे पे पल रहे हैं। खैर, आपका इसके ऊपर क्या राय है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है कश्मीर में एक स्टिंग ऑपरेशन को लेके। तो एक पत्रकार है नेम ऑफ अर्चना तिवारी, जो कि एक राजधर्मा नाम का यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जो कि काफी पॉपुलर है। इनके 4 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर हैं। तो अभी रिसेंटली ये कश्मीर गई हुई हैं और वहां से इनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि ये कैब ड्राइवर से बात कर रही हैं और वो जो कैब ड्राइवर है वो बता रहा है कि अभी जो पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है वो सब चीजें फेक है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अगर इन सब कारणों की वजह से अगर टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद कर देते हैं और अगर उसका बिजनेस बंद होता है तो वो भी कल को बंदूक उठा लेगा। आप उनकी वीडियो को देखो। जो ऑफिसर यहाँ पर आए थे शादी होकर के हनीमून तो वो जिंदा है, क्या ड्रामा बना रहे कहाँ उसका देखा ना वीडियो, उसका हुआ वो जिंदा, हरियाणा का जिंदा, वो नेवी कोची वाले की मैं बात कर रही हूँ, कोची वाले ऑफिसर की मैं बात कर नेवी रही हो ना हरियाणा का, वो जिंदा। उनने बोला हमारी वीडियो कैसे चढ़ा रहे जनाब, हम तो उससे पहले थे यहाँ पे, अभी देखो। नहीं कई सारे लोग सोचेंगे कि ये तो आपके साथ मजाक कर रहा है। फर्ज कीजिए आप लोग ये मेरा वीडियो दिल्ली, बम्बई, कर्नाटक, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया या फिर वेस्ट इंडिया से देख रहे हैं। क्या मजाक में भी ऐसा आप कह सकते हैं? क्या मजाक में भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपके पास रोजगार ना हो तो आप हथियार उठा लेंगे और देश के खिलाफ जो साजिश चल रही है उसमें शामिल हो जाएंगे? क्या आप मजाक में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसा मजाक में भी कह रहे हैं तो आप देश के लिए एक गद्दार नागरिक हैं। बाकी वायरल वीडियो की बात हुई रही है तो यूपी से भी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि एक बार्बर जिसका नाम अमन होता है वो बाल काट रहा होता है और वहां पे जो आसपास के लोग होते हैं वो उससे पूछते हैं कि पहलगाम के अंदर जो हुआ है वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। तो वो जो बार्बर होता है वो कहता है कि बिल्कुल सही हुआ है। अब ये वीडियो जैसे ही वहां पे वायरल होता है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उसको मारने लगते हैं। 27 आदमी जो मारे, कैसे मारे? वो सही मारे, गलत मारे? सही मारे, बिल्कुल सही मारे, सही मारे। देख लो जी, लो ये नो कह रहे खुलदम सही मारे हुए आदमी। और बताओ कुछ, बोलो। तो जो ये कह रहे हैं वो बात करता हूं, कसम खुदा की भैया, मैं तो खुद खराब बात करके मन की गलत बात है। कहां निकाल ओए भैया बैठ से। हालांकि अभी इस बार्बर को पुलिस ने पकड़ लिया है और BNS की धारा 353 के तहत इसके ऊपर FIR भी रजिस्टर हो चुका है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है पाकिस्तान के पार्लियामेंट से। तो आप सबको पता ही होगा कि पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो आए दिन कुछ ना कुछ हिंदू मुस्लिम करते ही रहते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने आज से कुछ दिनों पहले एक भाषण दिया था, जहां पे वो ये बोल रहे थे कि कैसे हिंदू और मुस्लिम अलग अलग हैं और कैसे वो ज्यादा हिंदुओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। खैर, अभी सारी चीजों तो हुई रही थी, बट अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर से भी ये सारी चीजों को बोला जा रहा है। दरअसल
पाकिस्तान की एक मिनिस्टर हैं पलवासा खान, जो कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर भाषण दे रही थी, जहां पे वो बता रही थी कि कैसे हिंदू मुस्लिम अलग हैं और कैसे अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो खुद इंडिया जाएंगे और जाके बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रख के बाबरी मस्जिद को बनवाएंगे। साथ ही साथ इस भाषण में वो ये भी कहती हैं कि इंडियन आर्मी के जो पंजाब रेजिमेंट है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और अगर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपा सलार आसिम मुनीर देगा। उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है। बाकी पाकिस्तान की बात हुई है तो आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही पैनिक वाला है। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि इंडिया उनके ऊपर अभी हमला करने वाला है, या तो अभी कर देगा या तो 24 घंटे के अंदर कर देगा। आपने भी इस टाइप की न्यूज को देखा होगा। अब इस बात को लेके वहां के जो ऑफिशियल्स हैं पैनिक में आके कुछ ना कुछ डिसीजन को ले रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने अपने अंदर उड़ने वाले बहुत सारे डोमेस्टिक एयरलाइन को अभी बंद कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि उनके एयरप्लेन पे इंडिया मिसाइल से हमला कर सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने पीओके में जाने वाली सारी एयरलाइन को अभी बंद कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पीओके जो कि कश्मीर का ही एक हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, वो एक बहुत ही सुंदर जगह है। उसको पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी और पाकिस्तान से भी। और वहाँ की जो इकॉनमी है वो इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करती है, वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। बट अब इन सारी चीज़ों को बंद कर देना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो कितना पैनिक वाला है। खैर, बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की ओर, जो आ रही है इंडिया पाकिस्तान युद्ध को लेके। तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि पहलगाम के ऊपर जो हमला हुआ था उसको हुए अभी 10 दिन से ऊपर चला है। वो हमला 22 अप्रैल को हुआ था और अभी 2 मई है। बट अब तक गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को कोई ठोस जवाब नहीं दिया है और ना ही युद्ध का ऐलान किया है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध होने वाला है वो अब नहीं होगा, वो अब रुक जाएगा। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे मीडिया आर्टिकल और बहुत सारे न्यूज एजेंसीज इस बात को दे रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध होने वाला है वो हो सकता है कि अब ना हो, अमेरिका बीच में आके इंडिया पाकिस्तान के युद्ध को रोक दे। ये चीजें एक बार पहले भी हो चुकी हैं। जब 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो गवर्नमेंट ने उस समय भी ऑपरेशन पराक्रम को चालू किया था, जिसमें तकरीबन 8 लाख से ऊपर सैनिक पाकिस्तान के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए गए थे। बट इवेंचुअली वो युद्ध नहीं हुआ और बिना युद्ध किए ही हमारे 700 से ऊपर सैनिक मारे गए। तो क्या ये सेम चीज फिर से हो सकता है? अब इस चीज के ऊपर ही बात करते हुए अंकित अवस्थी, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर टीचर और यूट्यूबर है, उन्होंने इस चीज के बारे में बात किया है। अब उनकी वीडियो को देखो। सारी बातें हो गई, हम लोग इस बात से संतुष्ट हो गए कि हमारे डराने से पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान डर गया साहब। ऐसे में ऑपरेशन पराक्रम को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया कि चलो भाई जाओ, वापस से अपनी अपनी जगह चले जाओ। खबर निकल कर आती है कि इस ऑपरेशन पराक्रम के अंदर भारत को $3 बिलियन से अधिक की लागत आई थी। क्यों? क्योंकि हमारी सेना का मूवमेंट होना, वो जहां जा रही है वहां बंकर बनना, वहां पर मिसाइल का परीक्षण होना, वहां पर गोला बारूद चलाना, और इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर, क्योंकि अब आप युद्ध की कंडीशंस में जा रहे हो तो वॉर लाइक सिचुएशन में रहते हो। नंबर निकल कर आया, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने लोकसभा को सूचित किया कि हमने 798 सैनिक अपने ऑपरेशन पराक्रम में खो दिए। आप सरप्राइज होंगे कि 1999 के कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन इस ऑपरेशन पराक्रम में ये डेटा है, ये उस समय 2003 की खबर है। ऑपरेशन पराक्रम क्लेम 798 सोल्जर, मतलब हम कोई युद्ध नहीं लड़े, बिना युद्ध लड़े $3 बिलियन का घाटा झेल लिए और 798 हमारे सैनिक, यानी कारगिल से अधिक सैनिक हमारे शहीद हो गए। इस तरह की वीरता जो हमने बिना युद्ध लड़े ही दिखा दी। अब आप इसका क्या सेंस निकालेंगे? ये वीरता सरकाजम है या हमारे ऊपर एक मजाक है? ये सोचने वाली बात है। मतलब ये समझने की बात है कि हमने अपने ही साहसशक्ति प्रदर्शन में अपने लोगों को नुकसान पहुंचा दिया, अपने धन को नुकसान। खैर, आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।